कक्षा 6 प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, 3.1 अपनी पूरी हो चुकी थी, अब 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं अपने। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग क्या है? सम संख्या। क्या है इसका? सम संख्या कह रहा है। अभी होता है या विषम संख्या होता है? पहले अपने को सम और विषम पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको पहले डिस्कस करते हैं अपने, सम और विषम संख्याएं। ठीक है, देखो इधर सम संख्या, देखो भाई सम संख्याएं। सम संख्या क्या होती है? देखो इधर, वे संख्याएं जिसमें क्या है, दो का भाग जाए। ठीक है, दो का भाग जाता है, यानी कहने का मतलब है, देखो इधर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 चलता रहेगा। ठीक है, यानी जिसमें दो का पूरा पूरा भाग जाए वो क्या है? सम संख्या है। ठीक है, और जिसमें दो का भाग न जाए उसे क्या कहेंगे अपने? ठीक है, उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या। दो का भाग नहीं जा रहा तो 1 में नहीं जा रहा, 3 में नहीं जा रहा, 5 में नहीं जा रहा, 7 में नहीं जा रहा, 9 में नहीं जा रहा, 11 में नहीं जा रहा। ठीक है, 13 में, 15 में, 17 में, 19 में। ठीक है, ऐसे 21 में नहीं जा रहा। तो सम संख्या क्या है? जिसमें दो का भाग जाए वो क्या है? सम संख्या। जिसमें दो का भाग ना जाए वो क्या है? विषम संख्या। ठीक है, ये दो का भागना 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, यानी जिसमें दो का भाग जाए वो तो क्या? सम संख्या। जिसका दो का भाग नहीं जा रहा वो क्या? विषम संख्या। ठीक है, इसको एक तरीके से और सीखते हैं। देखो अपने, जैसे सम संख्या, जैसे अपने कहते हैं ना जोटा, जोटा कली जोटा जो खेलते हैं, तो जो जोटा है, जोटा, ठीक है, उसे क्या कहेंगे अपने? सम संख्या। और जो कली है, कली, जिसको कली बोलते हैं अपने, वो क्या होगी अपनी? विषम संख्या। ठीक है, जैसे भी याद रखो आप। वैसे क्या, दो से भाग जाए वो सम संख्या, दो से भाग ना जाए वो विषम संख्या। दो के पाड़े में आए वो सम संख्या, दो के पाड़े में ना आए वो विषम संख्या। ठीक है, अब देखो इधर, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपने। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग, अपने दो संख्या लेनी है, ठीक है, का योग सम होता है या विषम होता है, ये अपने को बताना है। क्वेश्चन अपना ये है, वो दो जो संख्याएं हैं, ठीक है, अगर वो दोनों की दोनों क्या है? दोनों की दोनों क्या है? अगर विषम है, अगर वो संख्याएं दोनों की दोनों क्या सम है? देखो इधर ए पार्ट करते हैं अपने, ए पार्ट। अगर क्या है, वो दोनों की दोनों क्या? विषम संख्या। विषम क्या होती है? 1, ठीक है, 3, 5। तो कह रहे हैं इन दोनों को जोड़ते हैं, क्या आंसर आया? 4। 4 बताओ भी क्या है? सम में के विषम है? भाई दो के पाड़े में जा रहा है, हाँ जा रहा भी, दो दूनी 4, इसका मतलब क्या है? ये सम है। तो बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है। ठीक है, अगर दोनों विषम संख्याएं हैं तो उनका योग क्या? सम होता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अब देखो इधर और भी उदाहरण ले सकते हो आप। देखो 5 और 7, 9, और जो मर्जी उदाहरण लो आप, 11 ले लो। ठीक है, ये देखो 12 सम संख्या है, कितना होगा? 20, ये भी क्या? सम संख्या। कोई एक उदाहरण आपने देना है। अब देखो इधर सम संख्या के लिए, अगर वो दोनों की दोनों क्या हो? सम संख्या, यानी 2 और 4 हो, 6 और 8 हो, ठीक है, 10 और 12 हो। ठीक है, अब देखो इधर 6, 14, 22। अब बताओ भाई ये क्या है? ये भी क्या है? सम संख्या है, यानी अपना ये सही है। अभी बताइए किन्हीं दो संख्याओं का योग, यानी ये दोनों संख्या विषम है, तो क्या, ठीक है, योग सम होता है या विषम होता है? तो अपने क्या बताएंगे? सम होता है। दो संख्याओं को अगर विषम संख्याएं उनको अगर जोड़ेंगे तो योग क्या आएगा? सम संख्या आएगा। अगर सम को जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा? आंसर सम आएगा। ठीक है, विषम नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? सम। ठीक है, ये अपना आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर देखो इसका 2। इसमें क्या बताना है अपने को? सत्य और असत्य बताने हैं। ठीक है, देखो इधर 3 विषम संख्याएं, तो ले लो भाई 3 विषम संख्याएं। 1 ले लिया मैंने, 3 और 5, इनका योग कर दो भाई। 5 और 3 8 और 1 9। बताइए सम है या नहीं? भाई ये तो विषम आ गया, इसका मतलब ये क्या है भाई? असत्य। ठीक है, आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, विषम संख्या। दो विषम संख्याओं, तो दो विषम संख्या कोई भी ले लो अपने, 1 और 3, और एक सम संख्या, एक सम संख्या ले लो भाई 2, उनका योग सम होता है। चेक कर लेते हैं भाई, देखो कितना हो गया भाई? 6, 6 और 1 कितने? 6 को टोटल, 3 2 5 और 1 6। ये क्या कह रहा है? योग सम। इसका मतलब क्या आएगा इसका आंसर? ठीक है, इसका मतलब इसका आंसर आएगा सत्य। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? भाई जैसे जैसे बोल रहा है अपन को वैसे ही करना है भाई। 3 विषम संख्याएं, 3 विषम संख्या लिख लो भाई, 1, 3 और 5, उनका क्या करना है? गुणनफल यानी गुणा करना है। देखो इधर, तो 3 एकम 3, ठीक है, 5 3 15, टोटल इनका गुणा करने पे कितना आ गया भाई? 15। कैसे भी? 3 एकम 3,
5 से गुणा किया कितना आया टोटल 15। चाहे डायरेक्ट गुणा करो चाहे इसको अलग अलग गुणा करो तो कितना आया 15। 15 बताओ विषम संख्या है या नहीं है? भी विषम संख्या। इसका मतलब ये भी क्या भी सत्य, यानी 3 विषम संख्याओं को गुणा करोगे तो आंसर क्या आएगा विषम। सत्य बात है ये, ठीक है। अब देखिए डी देखो, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग, सम संख्या कुछ भी ले लो, 2 ले लो आप, 4 ले लो चाहे 6 ले लो, उसमें कह रहे हैं 2 का भाग, ठीक है। अब देखो इधर किसी भी सम संख्या में 2 का भाग दिया तो आंसर क्या आया 1। किसी भी सम संख्या में 2 का भाग दिया क्या आंसर आया 2। किसी भी सम संख्या में 2 का भाग दिया क्या है आंसर। देखो यहाँ पे विषम आ रहा है, यहाँ पे सम आ रहा है, यहाँ पे विषम आ रहा है, लेकिन ये क्या कह रहा है इसका जो आंसर है वो क्या आ रहा है विषम। तो ये इसका मतलब क्या हुआ असत्य। ये तो विषम की बात कर रहा है लेकिन अपने क्या है सम भी आ रहा आंसर, इसका मतलब क्या आएगा ये असत्य, ठीक है। अब देखो इसका ई पार्ट देखो, ई पार्ट, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है, ठीक है। ये अभाज्य संख्या आप लोगों ने किया था, ठीक है, दोबारा कर लेते हैं। अभाज्य संख्या देखो इधर, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिसमें खुद का यानी स्वयं का भाग जाए किसी और संख्या का भाग न जाए, ठीक है। वे संख्याएं होती है जिसमें स्वयं का भाग जाए किसी और संख्या का भाग ना जाए। जैसे ठीक है अपने पास पूरी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, चल रहा है, सारी संख्या चल रही है। अब देखो इधर, अब इसमें से अपने को अभाज्य संख्याएं छांटनी है। देखो इधर सबसे पहले संख्या देखो इधर 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद देखो इधर 4 में देखो 2 का भाग जा रहा है इसलिए 4 को नहीं लिया अपने 5, फिर 7, फिर 8 में देखो 2 का भाग जा रहा है, 9 में देखो 3 का जा रहा है, 10 में देखो जा रहा है 11, 13, ठीक है 17। ये सारी क्या है अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। अभाज्य वे संख्या है जिसमें खुद का भाग जाए किसी और का भाग ना है। जैसे 1 है, 1 क्या है 1 4 9, ये क्या पूर्ण वर्ग है। देखो 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। तो देखो इधर 2 3 5 7 11 13 17 ये सारी की सारी क्या है अभाज्य संख्याएं हैं।